आज हम ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में, और साथ में हम पढ़ेंगे स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स अलोंग अ स्ट्रिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स होती क्या है। द वेव्स इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। एग्जाम्पल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और वेव्स प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रिंग। जैसे जो एग्जांपल हमने दे रखा है, ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती है कि जिस डायरेक्शन में आपकी वेव ट्रेवल कर रही है, पार्टिकल भी अगर आपके उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करे, लाइक दिस इज क्रस्ट, दिस इज ट्रफ। क्लियर? तो जब क्रस्ट और ट्रफ का कॉम्बिनेशन होता है, इसी डायरेक्शन में आपकी वेव जा रही है और जो पार्टिकल्स हैं वो परपेंडिकुलर है। देखिए दिस इज, ये जो है आपके पास, ये है डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। क्लियर? और जो पार्टिकल है वो आपके पास अप डाउन जा रहे हैं, दैट मीन्स दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। तो वो वेव्स जिसमें कि मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं इन अ डायरेक्शन दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स, दैट आर नोन एज ट्रांसवर्स वेव्स। अब अगर हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, द वेव्स इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। एग्जांपल साउंड वेव्स, कि जिस डायरेक्शन में आपकी वेव ट्रेवल कर रही है, जैसे वेव आपकी इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और पार्टिकल्स भी आपके इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं टू एंड फ्रो, और ये एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रही, दैट आर नोन एज योर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब अगला हम बात करते हैं स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव्स ऑन अ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग। देखिए स्ट्रिंग बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक कोई भी हम अगर वायर की बात करते हैं, आप बच्चे घरों में भी ये करते होंगे कि आपने एक वायर ली और इसके एक एंड पे इसको हल्का सा आपने प्रेस किया, दबाया। जब आप इसको प्रेस करोगे तो वाइब्रेशंस, इस तरीके की वाइब्रेशंस होंगी आपको स्ट्रिंग्स में दिखाई देंगी। क्लियर? तो उसी तरीके से हमने क्या किया है, हम पढ़ेंगे कि जो पार्टिकल्स इसमें मूव कर रहे हैं वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। क्लियर? तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, वी विल डिराइव एलिमेंट्री प्रिंसिपल की एक एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी v with which a transverse wave travels along a stretched string। हमने क्या किया, एक पतली तार ली और उसको अच्छे से खींचा, स्ट्रेच किया। क्लियर? सपोज करो अगर आप वायलिन बजाते हो, या आपने सिंपली क्या किया, एक तार को लिया और उसको एक साइड से आपने हल्का सा पुश किया, प्रेशराइज किया। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने ये जो वायर ली थी, ये जो हमारी वायर है, इसको हमने क्या कर दिया, हल्का सा, ये जो वायर थी इसको हमने हल्का सा जब स्ट्रिंग दिया, तो इस पूरी वायर का एक छोटा सा पोर्शन हम स्टडी करेंगे। इसको जब हमने स्ट्रिंग किया तो ये वायर जो थी आपके पास इस तरीके से स्ट्रेच होगी। तो ये जो पोर्शन है इसको हम स्टडी करेंगे हाईलाइट करके। इसमें हम अज्यूम कर लेंगे दो तीन चीज़ों को। फर्स्ट वन इज कि वायर जो है वो आपकी परफेक्टली फ्लेक्सिबल है। क्लियर? फर्स्ट चीज़ जो हम अज्यूम करेंगे कि वायर आपकी फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि ये नहीं है कि आपने बहुत टाइट वायर ले ली कि आप उसको हिला ही नहीं सकते। क्लियर? दूसरा है यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि वायर जो है वो आपकी यूनिफॉर्म है। दैट मीन्स कि हर पॉइंट पे, वायर के हर पॉइंट पे आपका जो एरिया है, लेंथ है, ब्रेड्थ है, डायमेंशन है, वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। और जो डिस्प्लेसमेंट्स है वो बहुत स्मॉल है, कि ये जो स्ट्रिंग में जो डिस्प्लेसमेंट पैदा हुई है, ये वाली, दिस वन, दीज आर वेरी स्मॉल। तो हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने क्या किया। एक्स एक्सिस के लॉन्ग वायर में हमने जैसे ही टेंशन प्रोड्यूस किया, टेंशन मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, यहाँ पे ये जो टी है दैट इज टेंशन, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, कि वायर के इस पर्टिकुलर एरिया में हमने कितना फोर्स लगाया है, उसको यूज करते हुए हम डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। एक हमने स्ट्रिंग ले ली ए सी बी, एक हमने स्ट्रिंग ली है ए सी बी। ये देखिए यहाँ से लेके हमने ये स्ट्रिंग ले ली ए सी बी। क्लियर? और इसमें ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस्ड हुई। उस स्ट्रिंग का एक छोटा सा पोर्शन हमने ले लिया पी क्यू ऑफ अ स्ट्रिंग एट द टॉप ऑफ द हम एसीबी हैविंग लेंथ डी एक्स, कि ये जो छोटा सा लेंथ जो है, इस पी क्यू की जो लेंथ है दैट इज डी एक्स। हम इसको डी एक्स भी लिख सकते हैं और डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है? अब ये जो स्ट्रिंग है हमारे पास, ये मूव कर रही है सर्कुलर आर्क में, और सर्कुलर आर्क में हमारे पास क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। नेक्स्ट हमने डिफाइन किया एम को, एम इज मास पर यूनिट लेंथ, मतलब कि इस
पूरे यूनिट का लेंथ कितना है, तो इसको हमने डिनोट किया स्मॉल m बाय डेल्टा x। ये है आपके पास मास पर यूनिट लेंथ, तो कैपिटल M क्या है आपके पास, मास ऑफ स्ट्रिंग। क्लियर, कैपिटल M है आपके पास मास ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ से जो m है pq है, स्मॉल m है, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से स्मॉल m की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, हमने निकालना है मास, तो ये मास क्या आ जाएगा आपके पास, m इंटू डेल्टा x। ये आपके पास क्या है, मास है इस पूरी स्ट्रिंग का। क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv² बाई r। हियर v इज दी वेलोसिटी जो कि जिससे आपके पास वेव डिफाइन कर रही है, और यहाँ पे अगर हम जो कैपिटल M हमने निकाला था दैट इज m इंटू डेल्टा x, ये वैल्यू हमने पुट कर दी, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास क्या आ गया, m डेल्टा x v² डिवाइडेड बाई r। सो ये जो फोर्स है ये कैसे प्रोड्यूस्ड हो रहा है, जब स्ट्रिंग के दोनों तरफ इक्वल टेंशन प्रोड्यूस्ड हो रही है। दिस फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिजल्टेंट ऑफ टेंशंस T एंड T एक्टिंग अलोंग P एंड Q, कि P और Q के अलोंग जो इक्वल टेंशन प्रोड्यूस्ड हो रही है उससे हमारे पास ये फोर्स प्रोड्यूस्ड हो रहा है, और जो रिजल्टेंट टेंशन है वो हमारे पास से C' पॉइंट पे मीट हो रही है। तो जो टेंशन प्रोड्यूस्ड है उसको हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है फोर्स क्या होता है, आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं इसको, तो दो पॉइंट्स में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करते हैं P पॉइंट पे, कि P पॉइंट पे जो टेंशन है इसको हम दो में रिजॉल्व करेंगे, दैट इज T cos थीटा। ओके, ये जो कंप्लीट एंगल है आपके पास, ये कंप्लीट एंगल थीटा है, तो ये जो हाफ एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास थीटा बाई 2, और ये एंगल भी आपके पास क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। क्लियर। तो अगर इसको हम यहाँ से लिखें, ये है आपके पास थीटा बाई 2, और ये स्मॉल एंगल भी है आपके पास थीटा बाई 2। तो अब यहाँ पे ये जो टेंशन है ये दो में डिवाइड होगी। क्लियर। फर्स्ट T cos थीटा अलोंग C' x', कि ये जो है इसके अलोंग होगी, दैट इज T cos थीटा बाई 2, ये भी एंगल है आपके पास थीटा बाई 2, और इसके अलोंग हो जाएगी T sin थीटा, दैट इज T sin थीटा बाई 2। कि ये जो P के अलोंग टेंशन थी, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं P के अलोंग जो टेंशन थी वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगी आपके पास, दैट इज T cos थीटा बाई 2 और T sin थीटा बाई 2, that is along C' x' and that is along C' O। सिमिलरली अगर हम Q की बात करते हैं, तो Q में भी अगर हम P की बात करें तो ये हो जाएगी T cos थीटा T sin थीटा बाई 2। सिमिलरली अगर हम Q की बात करते हैं तो Q में भी ये डिवाइड होगी T cos थीटा C' के अलोंग, that is T cos थीटा बाई 2, और Y के अलोंग ये हो जाएगी T sin थीटा बाई 2। अब अगर हम फिगर से देखें तो ये जो है T cos थीटा बाई 2 और T cos थीटा बाई 2 अलोंग C' x' एंड C' ये इक्वल एंड अपोजिट है। क्लियर। सो ये जो हो जाएगी टोटल कैंसिल हो जाएगी, और जो टोटल फोर्स जो होगा आपके पास वो सम ऑफ कंपोनेंट्स अलोंग दिस वन, इसके अलोंग जो होगा उसमें होगा। तो ये जो हो जाएगा आपके पास, ये क्या था, T sin थीटा बाई 2 इस तरफ था along P axis, and this is T sin theta by 2 for Q. So T sin theta by 2 plus T sin theta by, that is 2T sin theta by 2। अब अगर हम बात करते हैं कि थीटा जो है बहुत ज़्यादा छोटा है, तो sin थीटा बाई 2 को हम क्या कह सकते हैं, थीटा बाई 2, that is due to small angle approximation, that is due to small angle approximation। तो रिजल्टेंट T जो है आपके पास, that is 2T साइन थीटा बाई 2 की जगह हम पुट कर देंगे थीटा बाई 2, दैट विल बी T थीटा। और पहले हमने जो फोर्स निकाला था दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, ये था सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये जो फोर्स है जो स्ट्रिंग की वजह से लगा है टेंशंस की वजह से, सो दैट इज 2 थीटा T थीटा, सो m डेल्टा x v² बाई r। तो ये दोनों फोर्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे आपके पास, इक्वल आएंगी। इससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो force is equal to T theta, force is equal to this, so from this and this
एम डी एक्स वी स्क्वेयर बाई आर इज इक्वल टू टी थीटा। अब थीटा क्या होता है आपके पास, एंगल क्या होता है, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो आर्क क्या है यहाँ पे, लेंथ, दैट इज डेल्टा एक्स, और रेडियस क्या है आर। तो यहाँ से जो वैल्यूज है, तो थीटा की जो वैल्यू है हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास एम डेल्टा एक्स वी स्क्वेयर बाई आर इंटू टी, और थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ से डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वेयर की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी टी बाई एम। तो अब अगर v स्क्वेयर इज इक्वल टू टी बाई एम आया है आपके पास, तो वेलोसिटी जो है वो आ जाएगी t बाई एम अंडर द रूट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी of transverse wave, velocity of transverse waves in uniform string. Here T is the tension applied or force applied, and this m is mass per unit length. इसको कंफ्यूज मत करना टोटल मास से, दैट इज स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब अगर हमें वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में हमें रिलेशन पता है, ठीक है, तो यहाँ से हम उसकी फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, दैट इज 1/2 सॉरी दिस इज वेलोसिटी 1/2L t बाई एम अंडर द रूट, क्योंकि m के आपके पास मास हो गया, तो यहाँ से हम इसकी फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, आज के वीडियो में इतना ही।